जब चलिए पापा आइए। साहब, आज से हमारे पापा इस कंपनी में गार्ड की नौकरी नहीं करेंगे। किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मुझसे? और कौन है ये? साहब ये मेरी बेटी है। तो अगर आपकी ये बेटी है तो आपने इसको तमीज नहीं सिखाई क्या? ये बात कैसे करते हैं? और क्यों नौकरी नहीं करोगे तुम मेरे यहाँ पे? साहब बस अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। अरे अंकल जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आपको हुआ क्या है। और आप इतने सालों से मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं और एकदम से आपको क्या हो गया है? अब आप कह रहे हो कि मुझे काम नहीं करना, काम नहीं करना। ऐसा क्या हो गया? और आज आप अपनी बेटी के साथ आ गए और आपकी बेटी कह रही है कि आपको काम नहीं करना। ये सब चल क्या रहा है, क्या मैं जान सकता हूँ? वो बात ये है कि ये ना मेरी इकलौती बेटी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी मेहनत की है ना, बस अपनी बेटी के लिए की है। साहब मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, आज मेरी बेटी बड़ी होगी और ये कह रही है कि मैं अपने पापा को गार्ड की नौकरी नहीं करने दूंगी। देखिए अंकल, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आप मुझसे उम्र में बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं और मैं आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करता हूँ और आपने भी हमेशा मुझे बदले में रिस्पेक्ट ही दी है। तो इसलिए हमारे घर जैसे ताल्लुकात हैं। इसलिए अपना होने के नाते मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैसा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, आपने अभी खुद बताया कि आप इसकी पढ़ाई पे कितना पैसा लगा रहे हैं और अगर आप जॉब छोड़ दोगे तो वो चीज़ें कैसे मैनेज होएंगी, आपका घर कैसे चलेगा? और अंकल, हमें लाइफ में ना इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सोचना पड़ता है और हमें ये बात समझनी है कि पैसा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अंकल, आप ही तो मुझे बता रहे थे कि आप किराए के घर पे रहते हो, तो बताइए ना, अगर आप नौकरी छोड़ दोगे तो आप किराया कैसे दोगे और राशन कैसे भरोगे घर का? ये सारी चीज़ें भी तो हमें सोच समझ के चलनी है ना। और अंकल, मान भी लेते हैं कि आपके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी होएगी, 50,000 लाख रुपए, बट वो कब तक चलेगी? आप 2 महीने काम नहीं करोगे और वो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे और फिर क्या करेंगे आप? और अंकल, पैसा ना हाथों की मैल होता है, कब किसके हाथ से निकल जाए किसी को नहीं मालूम। और अगर आपको सैलरी की कोई दिक्कत है, आप तो मुझे बताइए ना, मैं आपकी थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ा दूंगा। आप नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं साहब, बात ये है कि वो Wait पापा, let me clear this. Sir, actually I have cleared my UPSC exam. What? You cleared UPSC? And what about your interview? अरे नहीं साहब, इंटरव्यू नहीं है, इसने तो इंटरव्यू पास कर लिया है और मेरी बेटी बहुत बड़ी अफसर लगी है। Oh my God, unbelievable. Congratulations. Thank you so much sir. आज मैं जो भी कुछ बनी हूँ वो सिर्फ मेरे पापा की वजह से है सर। मेरे पापा ने रात दिन मेहनत की है, ना गर्मी देखी ना बरसात देखी, यहाँ तक कि उन्होंने मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए ओवर टाइम भी किया है। और बहुत बार सर ऐसा भी हुआ है कि पापा की तबीयत ख़राब होती थी, उनकी हालत नहीं होती थी कि वो काम पे आ पाए, लेकिन सिर्फ मेरी कोचिंग की फ़ीस भरनी होती थी या मेरी पढ़ाई का खर्चा, मेरे किताबों का खर्चा उठाना होता था। इसके चलते उन्होंने हर मौसम में हर हालात में काम किया है और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पापा ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मेरे पापा ने बहुत मेहनत की है सर और उन्होंने मुझे आज इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है। अब आप खुद ही बताइए ना सर, अगर इनकी बेटी एक IAS ऑफिसर बन गई है तो क्या मैं अपने पापा को एक गार्ड की नौकरी करने दूंगी? मैं मानती हूँ कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन शायद अब मेरे पापा की उम्र नहीं रही है काम करने की, अब इनकी उम्र है आराम से घर में रेस्ट करने की। अंकल, अगर आपको याद होगा तो आपने मुझे स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि मैं जितनी भी मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ और उसको एक काबिल अफसर बनाना चाहता हूँ। और देखिए अंकल, आपकी मेहनत रंग लाई और आपकी बेटी एक अफसर बन ही गई और ये सब देख के ना मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और अंकल, हम सदियों से सुनते आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं कि लोग बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं और वो चाहते हैं कि उनके घर में बेटा हो बेटी ना हो ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके। बट आपकी बेटी ने गलत प्रूफ करा है, क्योंकि अगर बेटी पैदा हो गई तो उसके लिए दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा, उसकी शादी करनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा। लड़कियों को ना हमेशा से ना हमारे समाज ने बोझ ही समझा है, बट आपकी बेटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और उसने आपको बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कराया है आज। अंकल, आपने ना अपनी बेटी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे संस्कार दिए हैं। अब देखिए ना, वो इस काबिल बन गई है कि वो सबसे पहले आपकी जॉब छुड़वाना चाहती है और आपको घर पे आराम करने देना चाहती है। और ठीक है ना अंकल जी, अब कब तक आप इस गार्ड की नौकरी करेंगे, है ना? अब आपने अपनी बेटी को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा दिया है, अब उसका फ़र्ज़ बनता है कि आप घर पे बैठिए और आराम से चाय के चुस्की लीजिए। साहब ये सब आपकी मेहरबानी है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे अंकल, आपको हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप तो अब फ़ख्र से चलिए सर उठाकर, क्योंकि आपकी बेटी अब IAS ऑफिसर बन चुकी है
और हाँ अंकल, इसकी जब से भी ज्वाइनिंग होएगी पहला मिठाई का डब्बा मेरे यहाँ पर आना चाहिए। अरे साहब आप चिंता मत कीजिए, सबसे पहले मैं मिठाई का डिब्बा आपके यहाँ लेकर आऊंगा साहब। ठीक है साहब, चलता हूँ। चल बेटी।